इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओलंपिक स्टेडियम में हुआ सामूहिक योगाभ्यास। भूमि रिकॉर्ड और राजस्व वसूली पर कलेक्टर ने कसी नकेल। गरीबों को नहीं मिला 3 माह का चावल, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। आदिवासी समुदाय के खिलाफ अत्याचारों पर गोंडवाना महासभा ने खोला मोर्चा। और उत्साह व उमंग के साथ मनाया पूर्व सांसद का जन्मदिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शनिवार को छिंदवाड़ा में भी मनाया गया। मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर ओलंपिक स्टेडियम में सुबह संपन्न हुआ। इस मौके पर सांसद बंटी विवेक साहू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि योग को अपनी जीवन शैली बनाना चाहिए। योग जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रभावित करता है। उद्बोधन के उपरांत योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सभी अतिथियों, उपस्थित गणमान्य नागरिकों, शिक्षकों और शिक्षक संस्थानों के विद्यार्थियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं जिला जेल में भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर जेल में उपस्थित सभी अधिकारी व कर्मचारियों एवं समस्त बंदियों ने भी योग किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे योग को फिर से एक नई पहचान मिली है। अगर हमें स्वस्थ रहना है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है विकसित राष्ट्र का, तो जब तक देश का एक एक नागरिक स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वस्थ के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं रहेगा, तब तक के विकसित राष्ट्र की बात बेमानी है। इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में योग हो रहा है और भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद देना। विश्व योग दिवस पर छिंदवाड़ा जिले के सभी निवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अनुरोध कि आप सभी लोग अपने जीवन में योग को एक अंग बनाएं और रोजाना योगाभ्यास करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो आपके विचार उच्च रहेंगे और आप अपने परिवार और अपने जिले और देश के लिए तरक्की के लिए सोच पाएंगे। शनिवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें राजस्व संग्रहण, भूमि रिकॉर्ड अद्यतन सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए और भूमि से संबंधित अभिलेखों को अद्यतित किया जाए ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई है कि वे अपने कार्य में पारदर्शिता और तत्परता लाएं और आम जन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और सेवा दल ने शनिवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राशन वितरण और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अपनी मांगे रखी। उन्होंने बताया कि शासन के आदेशानुसार 10 जून तक राशन दुकानों में 3 माह का चावल दिया जाना था, लेकिन अब तक गरीबों को चावल नहीं मिला है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व की तरह नगर निगम के टैक्सधारी हितग्राहियों को शामिल करने की मांग भी की गई है। उन्होंने आवास योजना में पूर्व नियम लागू करने की मांग करते हुए त्वरित निर्णय की अपील की है। 10 तारीख तक सभी को राशन मिलना था। 3 महीने का शासन ने बड़ी बड़ी घोषणा करी, अभी तक इनको 3 महीने का राशन नहीं मिला। और जिस प्रकार पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी को मिल जाता था, जिनके पास टैक्स रसीद है, और वो टैक्स रसीद के कारण से सभी का वो होता था, अभी नए नए नियम ला दिए हैं। 3 माह से चावल और गेहूँ नहीं मिल रहा, कई स्थानों पर दुकानें नहीं खुल रही है और रोडों की व्यवस्था खराब है। अगर राशन की व्यवस्था खराब नहीं होगी तो आदमी को खाने की व्यवस्था कैसे होगी। आज पूरा डेलीगेशन आज पदयात्रा करते हुए यहाँ आया है और आज प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी करें। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती और 3 माह का चावल और राशन नहीं मिलता तो आगे चल के पूरा संगठन कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा। अखिल गोंडवाना महासभा ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर जनजातीय समुदाय पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, शोषण और जमीन कब्जे जैसे मामलों को लेकर प्रशासन को घेरा। महासभा ने बताया कि जिले में कई आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, जमीन कब्जा और दहेज प्रताड़ना जैसे मामले सामने आए हैं, जिनमें प्रशासनिक चुप्पी चिंता का विषय है। तामिया, नवेगांव व अन्य क्षेत्रों की घटनाओं का हवाला देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। महासभा ने चेतावनी दी है कि अगर समय सीमा में न्याय नहीं मिला तो संवैधानिक दायरे में उग्र आंदोलन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के अलग अलग तहसील और थानों में आदिवासी समुदाय की युवतियों के साथ जो अबोध हैं, जो नाबालिग हैं, उनके साथ जबरन बलात्कार सामूहिक रूप से हो रहा है। 315 मामले ऐसे हैं जो आदिवासी की जमीन को
गैर आदिवासियों के नाम से परिवर्तित किया जा रहा है और बड़े माफिया पे जो दबंग और भू माफिया हैं वो आदिवासियों को जबरन आधे अधूरे पैसे देकर और उन ज़मीनों पे 25, 50, 100, 200 की तादाद में असामाजिक तत्वों को ले जाकर उस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। और कार्रवाई होती तो अच्छी बात है, और नहीं होती तो वैसी स्थिति में 24 जून जो रानी दुर्गावती का वीरांगना दिवस है, बलिदान दिवस के अवसर पर हम बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन कलेक्ट्रेट के सामने करेंगे। पूर्व सांसद नकुलनाथ जन्मदिन कांग्रेस ने शनिवार को उत्साह के साथ मनाया। सुबह से मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं सभी ने प्रेषित की। जगह जगह केक काटे गए। मंदिरों और दरगाहों में जाकर कांग्रेस नेताओं ने अपने युवा नेता के लिए प्रार्थना और दुआएं की। पूरे जिले में कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर जन्मदिन पर आयोजन किए। सुबह 11:30 बजे से स्थानीय राजीव भवन में मुख्य समारोह हुआ। इस दौरान सर्वधर्म सभा हुई। सभी धर्म गुरुओं ने नकुलनाथ की दीर्घायु, निरोगी व सदैव सेवा कार्य में जुटे रहने की परमपिता से प्रार्थना की। जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवा कांग्रेस, NSUI व पार्षदों सहित उपस्थित बंधुओं ने केक काटकर नकुलनाथ को संगीतमय बधाई दी। मेरे साले साहब विनोद भाई के ऊपर गरीबों के लिए कुछ कार्यक्रम रखा है, कुछ वितरण का कार्यक्रम रखा है, तो मैं चाहता कि बहुत लोग बोलने की इच्छा थी, मैं चाहता कि सब लोग बोले। ऐसे अवसर आएंगे समय समय बोलने के, तो आज जिन हमारे साथियों ने अपनी बात रखी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। एक होकर के उनका जन्मदिन यहाँ मनाने आए हैं। मैं चाहता हूँ 2000 तालियों से आप अपने स्वागत करिए। आज इतने संघर्ष के समय में भी आप लोग आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और पूरी पार्टी के साथ खड़े हैं, जिन्होंने अपना पूरा 40 साल का कार्यकाल छिंदवाड़ा को समर्पित किया, कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। साथियों, अब समय यह है, आज एक संकल्प लेने का समय है। ग्वालियर में 13 से 17 जून तक आयोजित 11वीं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जिले की शिक्षिका मीनाक्षी श्रीवास ने महिला एकल में सभी संभागों को हराकर गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने महिला युगल में भी गोल्ड और टीम चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। मीनाक्षी जबलपुर संभाग की पहली महिला हैं जो 3 बार सिविल सर्विस में चयनित हुई हैं और 5 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्पर्धा में भाग ले चुकी हैं। मीनाक्षी का प्रदर्शन आउटस्टैंडिंग रहा है और जबलपुर के पश्चात तृतीय स्थान प्राप्त किया है। 50 वर्ष से कम महिला वर्ग में मालिया। रामपुर से दमुआ की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा एक युवक अचानक चक्कर आने के कारण सड़क पर गिर गया। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि युवक को सिर और शरीर में गहरी चोटें लगी हैं। परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चला रही थी मोटरसाइकिल। ये दमुआ, रामपुर से दमुआ रोड है। ये रामपुर से दमुआ निकल रही थी। उनका पैर में अच्छी चोट है और थोड़ा सिर पे आई। तामिया ब्लॉक के ग्राम चावलपानी में ग्राम पंचायत सरपंच द्रौपदी उइके के नेतृत्व में गांव की महिलाओं ने गांव के बीच स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान को हटाने की मांग को लेकर आवाज उठाई। सरपंच ने बताया कि शराब दुकान के पास लगे हैंडपंप से पानी भरे जाने वाली महिलाओं और बेटियों को शराबियों की बदसलूकी झेलनी पड़ती है। पूर्व में आबकारी विभाग को दुकान हटाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। शुक्रवार को सरपंच, उप सरपंच भगवान दास गुप्ता, जनपद सदस्य देवी पटेल और भारी संख्या में महिलाओं ने दुकान हटाने की मांग की। शराब की दुकान चल रही है, जिससे यहाँ की आवाजाही प्रभावित है और सबसे गंभीर बात यह है
कि यहाँ की लड़कियों ने, यहाँ पास में स्कूल है 100 मीटर पे, स्कूल जाना बंद कर दिया है। गांव वालों का जो निवेदन है कि शराब भट्टी यहाँ से हटना चाहिए, मतलब हटना चाहिए। हमने अल्टीमेटम आवेदन सभी जगह दे दिया है, नहीं होगा तो गुलाबी गैंग अपने तेवर के साथ बहुत जल्द चावल पानी में अपने उग्र आंदोलन के साथ प्रदर्शन करेगी। विश्व योग दिवस के अवसर पर आधार फाउंडेशन में दिव्यांग बच्चों के साथ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक इंजीनियर महेश किंथ ने सभी को योगाभ्यास कराया और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान तिरंगा यात्रा निकालकर नियमित योग, पौधारोपण और स्वच्छता का संकल्प लिया गया। अतिथियों ने सभी बच्चों को फल वितरित किए और खेल खेल में स्वच्छता की सीख दी। आयोजन ने सेवा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रेरणादायक संदेश दिया गया। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। योग अपनाएंगे, छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।